बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नबील शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त यूं दिखाई दे रहा है कि ओपोजिशन हुकूमत के हर हरबे का तोड़ निकाल रही है, हर प्लानिंग का तोड़ निकाल रही है, हर चाल का तोड़ निकाल रही है। और इस तरह लग रहा है कि ईंट का जवाब जो है पत्थर से दिए जाने का फैसला कर लिया है ओपोजिशन ने। आप देखें, हुकूमत ने एक चाल चली, उन्होंने कहा कि 21 तारीख को हम जो है असम्बली का इजलास बुलाएंगे और 28 तारीख को हम जो है अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग करवाएंगे। फिर 27 तारीख को हम इस्लामाबाद में एक अजीमुशान जलसा करेंगे जिसमें 10 लाख के करीब लोग बुलाने हैं। तो रात को ही मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम की तमाम लीडरशिप के साथ मुलाकातें की और रात को ही एलामिया जारी कर दिया, कॉल दे दी कि 23 मार्च को जोहर से असर के दरमियान पीडीएम की तमाम जमातों के काफिले मुल्क भर से निकलेंगे और इस्लामाबाद पहुंचेंगे 24 तारीख तक। और उसके बाद वहां पर कब तक रुकेंगे ये किसी को नहीं मालूम। ये फिर क़यादत फैसला करेगी कि कब तक पीडीएम के इस काफिले ने, इस लॉन्ग मार्च ने वहां पर रुकना है, वहां पर स्टे करना है। और दिखाई अब यही दे रहा है कि एक तसादुम की राह जो है उस तरफ ओपोजिशन भी और हुकूमत भी चल पड़ी है। और बल्कि यूं लग रहा है कि हुकूमत शायद चाह रही है, ये इमरान खान चाह रहे हैं कि कॉन्फ्रंटेशन वाली जो पॉलिटिक्स है वो इस मुल्क में राइज हो और वो उसी तरफ और उसी डगर पर चल रहे हैं। मैं कल 2 दिन से इस्लामाबाद में था, वहां पर काफी लोगों से मुलाकात हुई, खासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मुलाकात हुई। तो उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में बड़ी चीजों के ऊपर क्लैरिटी थी उनकी कि वो किसी किस्म का उनको लालच नहीं है कि कोई ओहदा मिल जाए, कोई वजारत मिल जाए, कोई और चीज मिल जाए। उनका क्लियर कट स्टांस ये है कि किसी तरह इमरान खान साहब को घर भेजा जाए, उनकी हुकूमत का वक्त पूरा किया जाए, क्योंकि इनके दौर की वजह से अवाम पर जो मुश्किलात आई हैं, खासतौर पर ओपोजिशन के हवाले से पिछले 3 साढ़े 3 सालों के अंदर हुकूमत ने जिस तरह ओपोजिशन को ट्रीट किया है, जिस तरह असम्बली को चलाया है डिक्टेटरशिप की बुनियाद पर, जिस तरह ऑर्डिनेंसेस ला लाकर जो इस मुल्क का जो हाल किया है, और जिस तरह सहाफ़ी हो या वकला बरादरी हो और जो उनसे मर्जी जगह हो, हर जगह हुकूमत ने अपनी मन मानी की है और गैर कानूनी इकदाम किए हैं और आइन से इनहराफ किया है। तो इस सिलसिले में मौलाना हों, आसिफ अली जरदारी हों या नवाज शरीफ साहब हों, वो बड़े क्लियर हैं और इसी वजह से वो इत्तेहादियों को कह रहे हैं कि आप बताएं आपको चाहिए क्या, हम वो देने के लिए राजी हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि कल मौलाना ने क्या कहा इस सिलसिले में। तो मौलाना का कहना था कि हुकूमत आईनी, दस्तूरी और जमहूरी दायरे में रहकर सामना करने की बजाय फसाद की राह जो है वो अपना चुकी है और अरकान को धमकियां दी जा रही हैं कि आप वोट डालने गए तो फिर हम देख लेंगे। हमने देखा फवाद चौधरी साहब ने टीवी पर आकर बताया सबको कि जो जो भी वोट डालने जाएगा उसको पहले इस 10 लाख के मजमे में से गुजर कर जाना पड़ेगा, और अगर उसने हुकूमत के खिलाफ वोट डाला और वो वापस आया तो फिर भी इस 10 लाख के मजमे से गुजर के जाना पड़ेगा और मजमा खुद उसका फैसला कर लेगा। तो ये सीधी सीधी धमकी थी अरकान असम्बली को, कौमी असम्बली को। तो उसका जवाब जो है मौलाना ने दे दिया है कि अब पीडीएम जो है वो हुकूमत से पहले वहां पर मजमा लगाकर एक शो बनाकर वहां पर खड़ी हो जाएगी। तो इस सिलसिले में मुझे यूं लगता है कि शायद अब इमरान खान साहब जो अपनी प्लानिंग है उसको तब्दील करें, तहरीक इंसाफ उसकी अपनी प्लानिंग को तब्दील करे। अगर नहीं करती तो एक बड़ा तसादुम दिखाई दे रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना है कि शायद दस्तूर पर तारीख का अजीमुशान मुजाहरा होगा, पार्लियामेंट के तमाम अरकान को बाहिफाजत ईमान पहुंचाने के लिए कवर मुहैया किया जाएगा। हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं, इन्हें हम छठी का दूध जो है वो याद दिला देंगे। इनको बताना है कि पाकिस्तान तुम्हारा नहीं हमारा है, पूरी कौम का है। आप होते कौन है कि पार्लियामेंट के आईनी इक़दाम को अपने कारकुनों और चंद गवीलों के जरिए रोकने की कोशिश करें। तो मौलाना तो बड़े क्लियर हैं, बड़े वाज़े अल्फाज में उन्होंने बता दिया है। और ये खाली मौलाना का फैसला नहीं है अकेले, ये पूरी की पूरी पीडीएम की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका है। दूसरी जानिब हुकूमत के अपने लोग हों या इत्तेहादी हों, वो भी कोई खास खुश नहीं दिखाई देते हुकूमत से। आगे चल के इस सिलसिले में भी बताता हूँ। पर इस वक्त लग ये रहा है कि हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने और अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया और हर तरीका, हर हरबा, हर कोशिश करके देख लिया दोनों जानिब से। और तहरीक की कामयाबी की सूरत के अंदर इमरान खान साहब ऐलान कर चुके हैं कि वो सड़कों पर आ जाएंगे। और जो अपोजिशन है मुत्तहिदा, उसका भी यही कहना है कि अगर तहरीक नाकाम होती है तो फिर हम अपने एहतजाज को हर गली और मोहल्ले की सतह तक लेकर जाएंगे। और इस सिलसिले में उन्होंने तमाम प्लानिंग भी कर रखी है।
चीज़ें भी तय कर ली हैं। इसी तरह तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले भी जो है वो तसादुम वाले गैर मामूली हालात जो है वो पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर जिस दिन वोटिंग होनी है असम्बली के अंदर भी और असम्बली के बाहर भी जो है हंगामा हराई मुमकिन है, क्योंकि इतलात जो आ रही हैं कि असद कैसर ने जो खासतौर पर तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली होंगे उनके वोट मानने से इनकार कर देना है, उनके वोट गिनने से इनकार कर देना है। जब वो ऐसा करेंगे तो यकीनी बात है कि असम्बली के अंदर हंगामा होगा। यकीनी बात है कि अपोजिशन के लोग जो हैं स्पीकर की तरफ भी भागेंगे और हुकूमती अरकान को भी इस हवाले से, और वो सारा मामला जो है आपको पता है कि हमारी पार्लियामेंट में सब कुछ होता रहा है, तो इस चीज को आप रद्द नहीं कर सकते, आप रूल आउट नहीं कर सकते। ये सारी चीजें मुमकिन है और हुकूमत की कोशिश है कि किसी भी तरह जो बागी अरकान हैं वो पार्लियामेंट के अंदर ना जा सके, वोट ना डाले जा सके, और अगर चले भी जाएं तो फिर उसके बाद स्पीकर असद कैसर के जरिए उनका कला कमा करवाया जाए। फिर मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा शोर बरपा है, वो फवाद चौधरी हों, शेख रशीद हों, शाह महमूद कुरैशी हों, असद कैसर हों, शफकत महमूद हों, हर किसी की जुबान ज़द आम है कि इस वक्त बहुत पैसा चल रहा है, खरीदो फरोख्त अरूज पर है, बोरियों के मुंह खोल दिए गए हैं। पर मैं ये परेशान हूं कि ये हुकूमत जो है हर दूसरे दिन दावे करती है। शहबाज गिल साहब ट्वीट करके पहले बता देते हैं कि फलां की ऑडियो जो है वो आने वाली है मार्केट में, फलां की वीडियो आने वाली है, लीक वीडियो मार्केट में आने वाली है। तो इस सिलसिले में इन्होंने कोई वीडियो नहीं बनवाई, कोई ऑडियो इन्होंने कैप्चर नहीं करवाई, कोई तस्वीर नहीं बनवाई, कोई कुछ ना सही तो कम से कम कोई ट्रांजेक्शन ही ले आते, जिस तरह वो शहजाद अकबर हमें आकर टीवी पर 2-2 घंटे लंबी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया करते थे कि कौन सा पैसा कहाँ से आया, कैसे गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हुकूमत के तमाम इदारे जो हैं इमरान खान साहब की नाक के नीचे काम करते हैं, तो इमरान खान साहब को चाहिए था इस सिलसिले में कोई तहकीकात करवाते, कुछ चीजें और सबूत तो इस कौम के सामने लगते रखते। हकीकत मैं आपको बता दूं दरअसल ये है कि अब हुकूमत के साथ कोई रहना ही नहीं चाहता है। उसकी वजह यह है कि हर किसी को नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर आप अगला जनरल इलेक्शन क्या, ये जो बल्दियाती इलेक्शन आने वाला पंजाब में वो भी नहीं लड़ सकते। आपको नजर आ जाएगा केपीके के अंदर जो हालत हुई है पंजाब में, उससी 2 गुना 3 गुना ज्यादा बुरी हालत तहरीक इंसाफ की होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर इमरान खान साहब ने वसीम अकरम प्लस लगाया हुआ है, जिसके असरात ये जो पंजाब के अवाम है रोज ही महसूस करती है। और इसीलिए मैं आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो तहरीन ग्रुप बना हुआ है, और जो कल हमजा शहबाज और तहरीन ग्रुप की मुलाकात हुई उसमें हर चीज तय हो चुकी है, और इस चीज के ऊपर असूली तौर पर एग्रीमेंट हो चुका है इन दोनों के दरमियान। जो अंदर की खबरें हैं कि तरीन ग्रुप और जो हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने ये तय कर लिया है कि उस्मान बुजदार को तो हटाना ही हटाना है ना। तरीन ग्रुप का अलबत्ता ये मुतालबा है कि नून लीग से इंतखाबी टिकटों की यकीन दहानी जो है वो हमको करवाई जाए, ताकि हम फिर फाइनल फेज में आकर मौका देखकर चौका लगा दें। और जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान का कहना है कि हमारे खिलाफ इस वक्त इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं, पहले भी की जाती रही हैं, और इन हालात के अंदर हुकूमत का साथ चलना तो बिल्कुल भी नामुमकिन दिखाई देता है। फिर मुस्लिम लीग काफ जो है उसके मामला भी ऑलमोस्ट तय हो चुके हैं, वो भी कोई हाथ पल्ला जो है ना वो हुकूमत को नहीं पकड़ा रहे हैं। कल ब्रिगेडियर एजाज साहब भी गए उनसे मुलाकात करने, दीगर लोग भी जाते रहे हैं, पैगाम उन्होंने बड़े भिजवाए हैं, हुकूमत ने कोशिश बड़ी की है, पर बात बनती हुई दिखाई नहीं देती। फिर एमकेएम और आसिफ अली जरदारी साहब के कल मुलाकात हुई है खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ, तो उसमें बताया जा रहा है कि तमाम चीजें तय कर ली गई हैं, तमाम नकात के ऊपर पीपल्स पार्टी की जानिब से इत्तफाक कर लिया गया, और तमाम गारंटीज और ये वो सारी यकीन दहानी उनको करवा दी गई है। तो एमक्यू भी आप समझे हाथ से गई। फिर इत्तेहादियों को साथ रखने के लिए इमरान खान साहब यहाँ तक आ चुके हैं कि वो जो कभी किसी के जनाजे में शिरकत नहीं किया करते थे, वो जिसको बुलाते थे वो अपने दफ्तर बुलाया करते थे, और वहां बैठकर बड़े रोब के साथ जो है वो जिसकी भी बात सुननी और जो भी करना वहां पर करने की कोशिश किया करते थे। पर हालत ये हो गई है कि कल जो है वो खुद अपने पैरों पर चलकर पार्लियामेंट लॉजिस तक पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने जीडी और बाप के रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। जीडीए की बात करें तो फहमीदा मिर्जा, गौस बख्श मेहर और जुल्फकार मिर्जा जो है इस मुलाकात में उनका साथ थे। फिर इमरान खान की खालिद मक्सी से बात हुई है, और सीधी सी बात मैं आपको करूंगा कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वोट की भीख मांगी है इमरान खान साहब ने, और क्या किया है। पर इत्तेहादी जमातों को भी दिखाई दे रहा है, और हर कोई अपने फायदा जो है वो देख रहा है, क्योंकि इस वक्त उनकी चांदी हो गई है कि पिछले जितना भी बाकी मानदा जो 3.5 साल थे
उसके अंदर हुकूमत ने अपने लोगों के साथ साथ इत्तेहादियों को कोई भी लिफ्ट नहीं करवाई, और जो जो वादे किए थे, जो कि कोई ये किया जाएगा, ये वजारतें दी जाएंगी, ये ओहदे दिए जाएंगे, कुछ नहीं दिया गया। सारा कुछ इमरान खान साहब ने अपने और अपनी पार्टी और अपने दोस्तों के दरमियान बंदरबांट कर दी। तो अब ये बदला चुकाने का मौका आ चुका है। ये जो 3 ग्रुप एक्टिव होकर सामने आए हैं, तो ये बदले उतार रहे हैं। इसी तरह आप जितनी ऑपोज़िशन जमातें हैं, अगर उनकी बात करें, तो इसमें कहने में कोई दूसरी दो राय नहीं है कि जितनी ऑपोज़िशन जमातें हैं, उनको साढ़े 3 साल तक खूब जो है खुडे लाइन लगा के रखा गया, बल्कि यूँ कहना चाहिए उनको खूब तुन के रखा गया। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ भी जो है, वो नैब वाले केसेस के अंदर-अंदर है, खुर्शीद शाह, कितने नाम है, बेतहाशा नाम है, शाहिद खाकान अब्बासी, कोई बंदा उन्होंने नहीं छोड़ा जिसके ऊपर नैब का, राना सनाउल्लाह तक पे तो उन्होंने मनशियात वाला और वो सारा कुछ, और वो जो अल मशहूर मैंने अल्लाह को जान देनी है, तहरीके इंसाफ के जो है कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर जो हैं, तो वो आप इनकी बातें सुन लें और इनके इकदाम देख लें, हरकतें देख लें और सच्चाई देख लें, वो बिल्कुल उलट सूरत हाल नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी के बायस मैं आपको बताऊं, अवाम में जो बेचैनी पैदा हुई है और जिस तेजी से पीटीआई की क्यादत, खास तौर पर इमरान खान की मकबूलियत कम हुई है, वो इन कुव्वतों के लिए भी गैर मुतवक्के थी, जो तहरीक इंसाफ और इसकी हुकूमत की पुष्पनाही कर रही थी। इस गैर मुतवक्के सूरत हाल में इन कुव्वतों की वो सियासी स्कीम नहीं चल सकी जो उन्होंने 5 या 10 साल के लिए बना रखी थी, वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। और जब से अंपायर न्यूट्रल हुआ है, ओपोजिशन की भी इस तरह लग रहा है कि चांदी हो गई है, और इत्तेहादी जमातों की भी चांदी हो गई है, क्योंकि ओपोजिशन को मौका मिल गया है कि वो अपने तमाम उधार दे जो इमरान खान साहब ने उन पर चढ़ा दिए हैं। तो ओपोजिशन तो वो कर रही है, और इत्तेहादी जो हैं वो जो ज्यादतियां हुकूमत ने उनके साथ की हैं, जो वादे उन्होंने नहीं पूरे किए हैं, तो इत्तेहादी उसका बदला चुकाने को तैयार दिखाई देते हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के अपने अंदर जो है, उनके टिकटों पर जीते हुए लोग भी उनसे बहुत ज्यादा खाइफ और नाराज दिखाई देते हैं, और वो भी शायद इसी मौके का तलाश कर रहे थे कि जब कब ये मौका आए और वो अपना बदला चुका दें। फिलहाल सूरत हाल ये है कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक बड़ी हंगामा आराई होती हुई दिखाई दे रही है, और इमरान खान साहब इस तरह लग रहा है कि आग के ऊपर पानी नहीं, मजीद तेल डाल रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि ये आग मजीद बढ़े, आगे बढ़े, और उससे बढ़ते बढ़ते इस पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले ले, क्योंकि इमरान खान साहब को सिर्फ अपनी कुर्सी से गर्ज है, इस मुल्क का क्या बनता है उनका इससे कुछ लेना देना नहीं। ना तो उनके बच्चे इस मुल्क के अंदर हैं, ना दीगर लोग, उनके तमाम के तमाम बच्चे बाहर हैं। वो दूसरों को तो बड़ा कुछ बताते हैं कि आपके बच्चे कहाँ रह रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उनके बच्चे तो यहाँ है नहीं, तो और ना उन्होंने कभी कोई कारोबार किया है, तो वो ना किसी को कोई कारोबार चलना देना चाहते हैं, और फिर वो कहते हैं कि मुझे जो है लोगों को ताने देते हैं कि मैं वज़ीर-ए-आज़म इसलिए नहीं बना था कि मैं टमाटर और आलू का रेट तय करूँ। अब पता नहीं गरीब का तो मसला जो है वो टमाटर और आलू ही है, इमरान खान साहब का मसला नहीं है। मेरे ख्याल से अब जब अगली दफ़ा वोट माँगने जाएँगे, तो फिर गरीब उनको बताएँगे कि उनके मसाइल क्या हैं और चीज़ें क्या हैं, और इमरान खान को उनके वादे और उनका मंशूर भी मेरे ख्याल से याद करवाएँगे। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।